मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि आपका लक्ष्य जीवन में क्या है, आपका ड्रीम क्या है, लोग नहीं बता पाते हैं। कारण सिर्फ यही है कि उनको पता ही नहीं कि उनको जाना कहाँ है। और जब तक आपको पता नहीं होगा आपको जाना कहाँ है, तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपको जाना है। जैसे लोग बोलते हैं आई वॉन्ट मोर मनी इन इज नॉट सफिशियंट, मैंने बहुत पैसा कमाना है, ये भी सच नहीं है। उसका सही अर्थ होना चाहिए आई वॉन्ट ₹1 लाख पर मंथ एक्स्ट्रा एवरी मंथ इज स्पेसिफिक। ये एक स्पेसिफिक है। आई वॉन्ट टू लूज वेट इज नॉट स्पेसिफिक। मैं अपना वेट घटाना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट टू बी 60 kg स्पेसिफिक। जैसे मान लो 80 kg है, 90, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपको गोल बनाने के लिए आप नोट कर लीजिए, स्मार्ट, SMART एक वर्ड है। इससे आपको पूरा लक्ष्य बनाने में आसानी मिलेगी। एम जो होता है, सबसे पहले SMART लिख लीजिए, स्मार्ट। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। जो भी गोल आप बनाएं वह स्पेसिफिक होना चाहिए। बी स्पेसिफिक, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। यानी आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए और वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि आई वांट टू 1 लाख पर मंथ एक्स्ट्रा एवरी मंथ इज स्पेसिफिक। तो जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे तो ऊपर वाला देगा क्या। लोग बोलते हैं मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड़ा आदमी। तो आपको स्पेसिफिक रहना है, पहला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए क्योंकि समय कम है। दूसरा है एम स्टैंड फॉर मीनिंगफुल। जो भी गोल या लक्ष्य बनाएं वह आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर किसी और ने कहा, आपके अपलाइन ने कहा कि आपको डायरेक्टर बनना है, 1 लाख कमाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेक श्योर इट इज मीनिंगफुल टू यू, इट्स गोल। अगर आपके लिए उसका मतलब है, कुछ मीनिंगफुल है, तो वो गोल है। दैट यू वांट टू अचीव इज नॉट वांट, केवल आपकी चाहत है, वो नहीं है। किसी और ने कहा कि मैं यह वो अचीव करना चाहता हूं, आप ये कर लो, तो वो मीनिंगफुल नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं या किसी और ने सुझाव दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो एम मतलब स्टैंड फॉर मीनिंगफुल, वो आपकी मीनिंगफुल नहीं है। तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और वो मीनिंगफुल का मतलब होता है मैं एक कार लेना चाहता हूं जो कि मुझे जरूरत है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, अब मुझे मोटरसाइकिल में नहीं चलना है, वो आपके लिए मीनिंगफुल है। मुझे एक छोटा सा घर है, मैं मुझे बड़ा घर बनाना है क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको स्टडी रूम चाहिए, वो चाहिए, वो एक मीनिंगफुल है। तो एम फॉर मीनिंगफुल। SM के बाद आता है ए। इस ए स्टैंड फॉर अटेंडेबल। अटेंडेबल फॉर यू, इट इज विद इन योर कंट्रोल टू इनिशिएट एंड मेंटेन योर गोल। जब भी आप गोल, आपने लक्ष्य जो भी आरंभ करना और बनाए रखना आपके नियंत्रण में होना चाहिए। कि आपने जो लक्ष्य बनाया, बहुत बड़ा लक्ष्य बना दिया, दूसरे कहने पर वो नहीं हो पाता है। अपने लक्ष्य को आरंभ करना, यानी जो बना उसको आरंभ करना और बनाए रखना आपके नियंत्रण में होना चाहिए। दूसरे के, अपलाइन के या अपने फादर मदर के मुताबिक नहीं होना चाहिए। लोग गलत फहमी में होते हैं
कि जो चाहो वह थ्रू योर माइंड यू कैन अचीव एनीथिंग। यानी आप लोग गलत फहमी पाएंगे कि आप अपने माइंड से जो चाहो वो पालोगे। मैंने कई लोगों से सुना है कि माइंड पावर और इस तरह की बातें करते हैं, वह लोगों को बताते हैं ट्रेन योर माइंड यू कैन अचीव एनीथिंग। दैट्स नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं 65 ईयर्स का हूं, अगर मैं एक गोल सेट करूं कि मैं अब दोबारा इंडियन एयरफोर्स के अंदर पायलट बनना है इस एज में, डू यू थिंक इट इज अटेंडेबल फॉर मी? नॉट। तो आपको वही लक्ष्य आरंभ करना है, वही बनाना है जो आपके नियंत्रण में। पायलट बनना अब मेरे नियंत्रण में नहीं है। उसी तरह लोग गलती फहमी करते हैं, तो उस गलत फहमी का शिकार मत होइए। ए स्टैंड फॉर अटेंडेबल, यानी आपके नियंत्रण में है। एंड नेक्स्ट है आर। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक। इट मस्ट बी रियलिस्टिक। यू लाइक फ्लाइंग, फ्लाइंग लाइक सुपरमैन इज सच नॉट रियलिस्टिक। यानी अगर आपको रियलिस्टिक ऐसा नहीं कि मैं सुपरमैन बनना चाहता हूं, सुपरमैन की तरफ है, ये रियलिस्टिक नहीं है। बट रियलिस्टिक क्या है? बट डबल योर इनकम, ये एक रियलिस्टिक है। जो भी आप इनकम उसको डबल करना है। इंप्रूविंग योर हेल्थ, इंप्रूविंग योर रिलेशनशिप, गोइंग फॉर यूएसए, अब्रॉड, अचीविंग योर आइडियल वेट, दैट्स और अटेंडेबल गोल एंड रियलिस्टिक। आर फॉर, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड स्मार्ट का जो लास्ट वर्ड होता है टी, टी स्टैंड फॉर टाइम्ड, यानी टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। किस समय में क्या चाहिए वो टाइम्ड होना चाहिए। टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। एक चीज याद रखिए, इंसानी दिमाग निगेटिव वर्ड को, यानी नॉट को या नो को या नहीं को प्रोसेस नहीं करता है। उदाहरण के तौर के बारे में अगर मैं बताऊं, अभी आप सब आंख बंद करके सोचें कि मैं बंबई में बैठा हुआ हूं और समुद्र के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे अंधेरे के बारे में नहीं सोचना है। यानी आप जो कह रहे हो वही सोच रहे हो, नहीं का कोई वर्ड नहीं है। यानी आप समुद्र के बारे में ही सोच रहे हैं, आप अंधेरे के बारे में ही सोच रहे हैं। तो जो गोल मस्ट बी टाइम्ड, बाय व्हाट स्पेसिफिक डेट डू यू वांट टू अचीव दिस गोल। यानी आप जो भी एक लक्ष्य बनाएं, वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मुझे इस डेट को यह चीज चाहिए। और वो कोई भी लक्ष्य हो सकता है। सेट गोल फॉर ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। किसी भी एरिया में आपको लक्ष्य बना सकते हैं। वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। बी स्मार्ट विद सेटिंग योर गोल। यानी आपको लक्ष्य बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्य बनाने का मैंने सही और स्पेसिफिक तरीका स्मार्ट के रूप में बताया है। अगर आपने नोट किया है तो ये जरूर आपके लिए काम करेगा। अब आपने एक गोल तो बना लिया, बट हाउ टू प्लांट गोल इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो लक्ष्य बनाया है, स्मार्ट लक्ष्य बनाया है, उसको कैसे सबकॉन्शियस माइंड में ड्रॉप करें। तो पहला है राइट डाउन। पहला मेथड, अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए। वह बात मैजिक आपके थिंकिंग
बिग बुक में लिखी हुई है, और उनके लेखक ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर दुनिया में आपको कोई भी चीज चुनने के लिए कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे? अगर आपको दुनिया में कोई भी चीज चुनने के लिए कहा तो क्या चुनेंगे? नंबर वन है, आपको चुनना चाहिए पेपर, और दूसरा पेन। क्योंकि ये दो एक ऐसी वस्तुएं हैं जिसके इस्तेमाल से कुछ भी पाया जा सकता है। जब भी आप अपने गोल को लिखें, डिटेल में लिखें, और कोशिश करिए जितनी ज्यादा डिटेल हो सके करिए, कि मैं एक घर बनाना चाहता हूं जिसमें 4 कमरे होंगे, मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए, उसमें एक स्विमिंग पूल हो, गाड़ी खड़ी करने, इसको डिटेल में करिए। जो भी आप चाहते हैं वह सब कुछ लिखना शुरू करिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें कि मेरा घर बन चुका है, मैं अपने घर में रह रहा हूं, मेरे घर में 4 कमरे हैं, लाइक दैट। यह आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्शियस माइंड को धोखा देने में। क्योंकि आपका जो सब कॉन्शियस, उसको पता नहीं कि आप सही में बोल रहे हैं गलत में बोल रहे हैं। वो समझ जाएगा कि आपको ये चीज चाहिए, और उसके लिए पूरा सिस्टम डिजाइन करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है? लिखना है जो भी चाहिए। और दूसरा है स्केच इट। आपके दिमाग में शायद आ रहा है मैं कैसे स्केच बनाऊं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है। कोई भी ड्राइंग कैसी भी हो, यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर देती है। कैसे भी हो, प्रोग्राम करना शुरू कर देती है। जब कोई चीज आप ड्रा करते हैं, यानी पिक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले वह पिक्चर आपके माइंड में बनती है। स्केच करते समय आप उस इमेज को अंदर से बाहर निकाल रहे होते, जो इमेज अंदर बनी से बाहर निकाल होते, वो आप स्केच बनाइए। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ एक अच्छा हेल्दी व्यक्तित्व के रूप में स्केच बनाना है, यानी आर्ट ड्राइव कर, आर्ट बनानी है। अगर आपको वेल्थ चाहिए, दौलत चाहिए, जिस चीज में आपको वेल्थ की फीलिंग आती है, जिस चीज फीलिंग आती है, यानी बंडल ऑफ मनी, यानी बंडल, यानी दो दो 500-500 के नोटों का बंडल, वो बनाइए। बहुत सारे साबिक बैग भी बना सकते हैं, यानी आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं और शॉपिंग करने जा रहे हैं। कुछ टूर, ट्रिप, या एरोप्लेन को स्केच कर सकते हैं, यानी आप एरोप्लेन में बैठकर घूमने जा रहे हैं। तो पहला हो गया राइट इट डाउन, दूसरा स्केच इट, और तीसरा है पेस्ट इट। आपने अपने जीवन में जो भी चाहते हो या जो भी स्केच किया है, उसकी पिक्चर कलेक्ट करें और उसे एक विजन बोर्ड में पेस्ट करें। अपने घर में एक विजन बोर्ड होना चाहिए। और कोई भी पिक्चर मार्केट में मिलती है, आप उस पिक्चर को जब बार बार देखें, तब वो पहले तो आपके दिमाग में बनेगी, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी। इसलिए पेस्ट इट। जब भी आप घर से बाहर निकलें या घर में हैं, जहां भी ज्यादातर रहते हैं, उसमें आपका वो पिक्चर जो आपको चाहिए, जो लक्ष्य उस पर बना होना चाहिए। इसके बाद देन क्रिएट स्लाइड शो। जैसे आप पीपीटी बनाते हैं, स्लाइड शो, तो आप अपनी उस पिक्चर को बार बार अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में बार बार उसको क्रिएट करिए स्लाइड के रूप में, ताकि आपका कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से ये आपको बार बार जब आप करेंगे, तो सब कॉन्शियस माइंड में अपने आप फीड होना शुरू हो जाएगा। राइट। स्लाइड करना है। और अगला है विजुलाइज इट। अब आपको विजुलाइज, जो चीज आपने स्केच बनाई है, उसको पाता हुआ देखना, अपने सब आंख बंद करके उस चीज को पा लिया है, इसका एहसास करिए। क्योंकि ये जीवन एहसासों की दुनिया है। जब आप एहसास बनाते हैं, तो रियलिटी में जो इमोशन के साथ एहसास बनाते हैं, तो आपके अंदर फाइल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से क्रिएट करते हैं। जब आप विजुलाइज करते हैं, उस फीलिंग को फील करना शुरू करते हैं,
आप विजुलाइजेशन के दौरान आप उस दुनिया में चले जाते हैं जो आप चाहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश या साजिश करने लगता है। फील करिए अपनी सफलता को, उस समय कैसा मंजर होगा, यह आप सफल होने, उसका आनंद लेने के लिए विजुलाइज करिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, पहले राइट इट डाउन, लिखिए, फिर स्केच करिए, फिर उसको पेस्ट करिए, फिर क्रिएट स्लाइड साइड, ताकि बार में रिपीटेशन, बार बार रिपीट आना चाहिए आपके माइंड में। क्योंकि जब तक माइंड में बार बार रिपीट नहीं होगा तो ये माइंड आपको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आपको 60,000 निगेटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए आपको जानबूझकर अपना लक्ष्य इस कॉन्शियस माइंड के द्वारा सब कॉन्शियस माइंड में फीड करना पड़ेगा। इसलिए आपको बार बार वो स्लाइड चलानी पड़ेगी, फिर बाद में विजुलाइज करना है। ये था आज हमारा लक्ष्य बनाने का तरीका। तो बहुत बढ़िया आज सर। आपको लक्ष्य बनाने का तरीका समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। आसान है। आसान है सर, आसान है। अगर इस तरह से आज के अपने बाद लक्ष्य सब को लोग, डिसाइड किया जाए तो बहुत बेहतर है सर, आसानी से किया जा सकता है। बात आती है कि जब आप फील्ड में जाएंगे, ये तो आपने कर लिया, बट जब रियल में जाएंगे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, समस्याएं आएंगी। दैट्स वेरी गुड, सबको समझ में आएगा? यस सर, यस सर, वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अब ऑब्जेक्शन आते क्या है नगेंद्र जी? सारे लोगों को, अब ज्यादा लोग नहीं है, 50 लोग हैं, लेकिन अगर सभी लोग समझदार हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या आते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन मिलते हैं? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, नो मनी, पैसा नहीं है, प्राइस इज सो हाई, पैसा, इसका जो प्रोडक्ट का महंगा बहुत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आई हैव नो टाइम। बहुत, जब आपने किसी को समझाया, इसका प्रचार हो रहा है, इसका प्रचार हो रहा है, मैंने इसका प्रचार नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के लाऊं, कभी कभी आपने किसी स्टूडेंट को बताया, पेरेंट्स से पूछ कर रहा हूं। मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को जानता हूं। परमिशन फ्रॉम हस्बैंड और वाइफ, जब आप किसी को पढ़ने दिया तो कहेंगे पूछ के बताऊंगा। सब जो मेन चैलेंज आता है, विशेषकर यूपी में और अपने इधर, वो है प्रोडक्ट महंगा बहुत है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। ये सब चैलेंज तो आपको मिलेगा, ये सब ऑब्जेक्शन आपको मिलेगा। प्रोडक्ट महंगा है, पैसे नहीं है, बिल्कुल सही कह, दैट्स वेरी गुड, मैंने आपको बता दिया है। सर ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, जो मैंने 5-6 ऑब्जेक्शन, ये तो हैं ही, बट ये सब प्रोस्पेक्ट तो बोलता ही रहेगा। लेकिन जो फ्यूचर में आपको ऑब्जेक्शन आने वाला है, यानी 2024 जो शुरू हुआ, इसके लास्ट तक या 25 तक, 2026, 27, 28, 30 तक एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आने वाला है। अब वो ऑब्जेक्शन है, आपके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, आपकी कंपनी वेस्टीज तो बहुत अच्छी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं? राइट सर, राइट राइट सर। राइट सर, क्या बात ये है। भी क्वेश्चन, चिंता मत करिए, 2025 से 30 के बीच में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। जो मैंने ऑब्जेक्शन, ये तो आते रहेंगे, बट सबसे बड़ा, आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं? बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत सारे, आपके साथ ज्वाइन क्यों करूं? अब आपको यह समझ करके अपने आप को तैयार करना, अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, आपको अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा, ताकि लोग आपके साथ ही ज्वाइन करें। बहुत सारी कंपनियां आएंगी और जाएंगी, बट आपके साथ क्यों लोग ज्वाइन करें? उसके लिए आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, कुछ अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल फ्यूचर में बहुत तेजी से आने जाने वाला सर शुरुआत हो चुकी है अभी से। हो चुकी है ना। वेरी गुड। मैं एक दो आज दिन। आपको बता रहा हूँ कि 24 के लास्ट तक देख लेना, या 25 तक ये शुरुआत हो जाएगी। अब बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ करके आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री लेकर के आएंगे, तो पूछेंगे कि प्रोडक्ट अच्छे हैं आपके, वेस्टीज कंपनी अच्छी है, इंडस्ट्री भी अच्छी, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में एमबीए किया हुआ है,
ये इंडस्ट्री मैंने पीएचडी किया हुआ है, आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं? आप अपनी काबिलियत, अपने अचीवमेंट को, अपने इस प्रोफेशन पर पारंगत हासिल करना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। अब आती है लोग, जैसे कई बार लोगों ने लिखा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, जैसे यू आर राइट, प्रोडक्ट इज सो हाई, आपको बोलना उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाना है। अगर आपने प्लान या बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने से पहले शुरुआत अच्छी की है, दिल में लगने वाली बातों की सपोर्टिंग अच्छी की है, तो आपको ऑब्जेक्शन बहुत कम मिलने वाले हैं। जो आपने कहा महंगे, सेलिंग की दुनिया के जो बेताज बादशाह हैं, शिव खेड़ा जी या रिचर्ड डेनी की एक बुक है सेलिंग टू विन, में ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन रखता है तो उसमें सिर्फ चार, आप नोट कर लीजिए, 4 ways टू ओवरकम ऑब्जेक्शन। चार तरीके हैं ऑब्जेक्शन को कम करने के। तो पहला है, मैं आपको वही सिखाऊंगा जो आपने सीखा है। हर व्यक्ति ने यहां पर मैथ यानी गणित पढ़ी होगी, और जो मैथ गणित का बेसिक चीज है, वो पहले क्या पढ़ाया जाता है? प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइडेशन। तो जो पहला है ऐड यानी प्लस, जोड़ना, और दूसरा है सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करना, और तीसरा है मल्टीप्लाइंग इनटू गुणा करना, और चौथा है डिवाइडिंग यानी भाग देना। यानी आप अपनी बातों को सही साबित करने के लिए गणित का इस्तेमाल कर, यानी प्रोडक्ट महंगा है, जो रेट है उसको आप कम नहीं करें, बट आपको गणित का इस्तेमाल करना है। तो जो मैंने पहला कहा है प्लस यानी ऐड करना। जब कोई बोलता है तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको बेनिफिट ऐड शुरू करना, यानी बेनिफिट को प्लस यानी ऐड करना, एडिंग शुरू कर देनी है। ऑल द बेनिफिट्स ए प्रोस्पेक्टिव बायर गेट फ्रॉम योर प्रोडक्ट, सर्विसेज या अपॉर्चुनिटीज। जो प्रोडक्ट बोलता है आपका प्रोडक्ट महंगा है, जो भी बोले आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको बोलना है कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि आपको ऐड करना है, प्लस करना है। सर 20% छूट मिलेगी, 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर, 100% हमारे प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी, यानी प्रोडक्ट ना पसंद आने पर आपको वापसी या बदल करके दूसरा प्रोडक्ट लेने का मौका मिलेगा आपको। अगर आप लॉयल कस्टमर हैं तो हर चौथे महीने में आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, यानी आपने कंसिस्टेंसी भी बता दी। विदेश यात्रा मिलेगी, कार खरीदने का, घर बनवाने का भी पैसा मिलेगा। आपके न रहने पर भी आपकी पत्नी, आपकी बेटा बेटी को बोनस भी रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मिलेगा। यह सारी चीजें ऐड करो जो इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनको मिलने वाली हैं। तो आपने मैथमेटिक्स का ऐड किया, अब वो महंगा भूल गया, अब आपने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, ये सारी चीजें, तो वो इंसान की बातें समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, एकदम सही है तो सर। आपको पहला जो है प्लस, जो आपको सिखाया गया मैथमेटिक्स में, गणित में, तो आपको प्लस करना है कि आपके पास प्लस क्या है। अब जब आपके प्लस खत्म हो जाएं, यानी अच्छी चीजें खत्म हो जाएं, तो सब्सटेंस यानी माइनस करना, और माइनस क्या करना है? एनी बेनिफिट एंड फीचर्स ए प्रोस्पेक्टिव बायर कैन नॉट गेट एट ए लोअर प्राइस, यानी उस प्रोस्पेक्ट को क्या नहीं मिलेगा लोअर प्राइस में, यानी मार्केट के प्राइस में क्या मिलेगा, कम्पिटेटिव प्रोडक्ट में या सर्विसेज में या अपॉर्चुनिटी में क्या नहीं मिलेगा, वो बताना है। उस कंपनी के प्रोडक्ट में क्या क्या नहीं मिलेगा, सस्ता होने के वजह से क्या क्या नहीं मिलेगा। बिल आपको नहीं मिलेगा, आप जाते हैं साबुन खरीद, बिल नहीं मिलेगा, जिससे सरकार को टैक्स नहीं जाएगा, देश का नुकसान होगा। तो क्या आप देश का नुकसान करना चाहते हैं? कोई कहेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी देशभक्त है।
नकली प्रोडक्ट मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। वापसी की कोई गारंटी नहीं, घर में आ जाए ना पसंद आए, वापसी कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कार, घर, विदेश यात्रा जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब आपको जितने भी माइनस चीजें हैं उसको आपको बतानी है। तो प्लस हो गया, दूसरा क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस यानी सब्सट्रैक्ट हो गया। और तीसरा है मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना। बाई ऑल द इंटेजिबल of quality and satisfaction that your price invested includely, यानी जो आपको दिखता नहीं है उसका भाव नहीं लगाया जा सकता। यानी जो चीज आपको दिखती नहीं उसका भाव नहीं लगा सकता। द प्रेस्टीज एंड द प्राइड ऑफ ओनरशिप, सर इसका क्या भाव लगा? द रिपुटेशन एंड वैल्यू जो आपकी क्रिएट होगी उसका क्या भाव लगाएंगे? द स्टीम अटैच टू योर प्रोडक्ट, जब आप एक प्रोडक्ट से अटैच्ड हो जाएंगे। हम नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज में इंटरप्रेन्योर बनाने में, यानी कंपनी को इंटरप्रेन्योर बनाने में 20 साल से लगातार सफलता की चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। वर्ल्ड में टॉप 50 रैंक में लगातार 6 सालों से है। अब आप उसको गुणात्मक कर रहे हैं कंपनी के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसका भाव आप क्या लगाएं? हम एक आम इंसान को खास बनाने की जो एबिलिटी पैदा कर रहे हैं उसकी आप क्या कीमत लगाएं? आप इंसान की हेल्थ व वेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हमारी वेस्टीज की स्पीड है उसकी आप क्या कीमत लगाएंगे? वेस्टीज का एक एक नॉलेजेबल डिस्ट्रीब्यूटर जो लाखों रुपए महीने कमाता है उसकी नॉलेज की क्या कीमत लगाएंगे आप? मल्टी लेवल मार्केटिंग में 30 सालों से वेस्टीज के सीएमडी गौतम बाली सर का मल्टी लेवल अनुभव, उनकी ट्रेनिंग का अनुभव, बड़ी बड़ी कंपनियों को जीरो से हीरो बनाने का अनुभव, 600 एम्प्लॉइयों को चलाने का, 8 कंट्री में चलाने का, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ में मैनेजमेंट करना, 50 ब्रांच ऑफिस से 4,000 डीएलसीपीओ, इस इंटरप्रेन्योर खड़ा करने का अनुभव, दीपक सूद को सेल्स मार्केटिंग का अनुभव, कन्वर सर का 30 सालों का सॉफ्टवेयर में नई नई तकनीकों से आपके बिजनेस को चलाने का अनुभव देने वाली की क्या कीमत लगाएंगे? लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के बाद सच्चाई के रास्ते के साथ चलने वाला एक व्यक्ति गौतम बाली एंड टीम की क्या कीमत लगाएंगे? वेस्टीज की 20 साल की रिप्यूटेशन की क्या कीमत लगाएंगे? दिस इज द क्या हो गया? मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। गुणात्मक ढंग से उसको बताया। और नेक्स्ट है डिवाइड, यानी भाग देना है आपको। योर प्राइस, योर अपॉर्चुनिटी ओवर लॉन्ग टाइम एसोसिएटेड कॉस्ट, यानी जो आपका प्राइज है, हमारा जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टाइम एसोसिएटेड है उस कॉस्ट पर। इतना बड़ा बिल्ड किया हम लोगों ने। वेस्टीज की हेल्थ, वेल्थ, सीएनटी, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, वीएलसी, वीआईपीज, बहुत सारे जो हमने ट्रेनिंग, जिसमें लोगों की सोच बदली है, हमने जीने का नजरिया बदला है। एक एक लीडर आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपके विचारों को परिवर्तित करने के लिए एसबीसी, एसटीएम जैसी ट्रेनिंग का क्या कीमत देंगे आप? जो आपको सिखाया जाएगा वो आपके पूरे जीवन पर्यंत काम आएगी, उसकी आप कीमत क्या देंगे?
दिस इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब आप बताइए, कोई बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, क्या ये कोई बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है? उसकी कीमत क्या होगी, जो मैंने आपको ये प्लस माइनस डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लायर बताया है। नहीं सर, अगर ये अच्छे तरीके से जिस तरह से आपने बताया, अगर फेयर वे टू ऑब्जेक्शन पे बात किया जाए जी, तो मैक्सिमम लोगों के सवाल खत्म हो जाएंगे सर। बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उसके लिए आपको तैयारी, मैंने क्या कहा, जो आपने कहा कि आगे वाला 2025 से 2030 तक आपके साथ क्यों जुड़ूं, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास अचीवमेंट नहीं होगा, तो यही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, जो जिसको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। ये सारे महंगा है, टाइम नहीं है, ये सब हैंडलेबल हैं, हैंडल किए जा सकते हैं। लेकिन जब वो कहेगा कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इंडस्ट्री अच्छी है, आपके साथ क्यों ज्वाइन, तब आप क्या जवाब देंगे, तब कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। इसलिए आज से तैयारी करिए। बहुत सारे लोग आते हैं, चिटफंड कंपनियां आती हैं, बहुत सारे लोग वेस्टिज से भाग भाग करके जाते हैं, क्या वो इसकी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे? बाली साहब का 30 साल का अनुभव, लोगों के लिए जीवन में बदलने का उत्साह, जोश, अपनी कमाई हो या ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर को साथ देने का वादा जो वो खड़ा है आपके हाथों में, कि आप बताइए नगेंद्र जी, मैं आपके साथ हूं, कोई भी चैलेंज हो। ये बाली साहब बोलते हैं, दीपक सर बोलते हैं, कन्वर सर बोलते हैं, इसका वैल्यू कौन देगा? बहुत सारी चिटफंड कंपनियां आएंगी और आती रहती हैं, लोग बोलते हैं इस कंपनी में बाइंड, इसमें ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा है, इस 30 साल के अनुभव की वैल्यू कौन देगा? 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक आपको बोलता है, उसकी वैल्यू कौन देगा? उसको खड़ा करने में उनको अभी 50 साल लगेंगे। आपके बीच में ऐसे लोग आएंगे, जिन लोगों ने वेस्टीज में काम किया, तब तक वेस्टीज अच्छी थी, जब वेस्टीज को किसी कारण से ऑब्जेक्शन हैंडल न करने पाने छोड़ दिया, तब उनको वेस्टीज खराब लगने लगेगी। आप बताइए, इस वैल्यू को कौन क्रिएट करेगा? आप सही प्लेटफॉर्म में हैं, सही जगह हैं। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस तरह के जो हम लोगों ने प्रोग्राम चलाए हैं और बनाए हैं, अभी हम लोग विजुअलाइजेशन का प्रोग्राम पचमढ़ी में अभी हम लोग लेके गए थे। कितने लोग गए थे यहाँ पर? जितने लोग पचमढ़ी में गए थे, वहां पर म्यूजिक थेरेपी के द्वारा आपके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, हम लोगों ने उसको ट्रेन किया। फिर हम लोग 13-14 जून, 18 और 19 जून शायद, इन 2 दिनों में फिर भी जो आप समय उचित समझे आप चल सकते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी? राइट सर, राइट सर। तो अगर आप तैयार हैं उस महान ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए कि आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं, उसके लिए अभी से तैयारी करिए।